हाय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी एक व्यापारी पुत्र की कहानी है जिसकी पृष्ठभूमि भाग्य नियति के लेख के आसपास चलती है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जो होना है वह उसी समय पर होगा जिस समय नियति में लिखा है। मित्रों, किसी नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पुत्र ने एक दिन कहीं से एक 100 रुपये में एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में मात्र एक लाइन लिखी थी। उस लाइन में लिखा था, जो वस्तु जिसके भाग्य में लिखी है वह उसी को मिलेगी, उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस पुस्तक का अनुसरण करते हुए वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा और उसी मार्ग का अनुसरण करने लगता है। बंधुओं, व्यापारी ने पुत्र से पूछा, इस पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा है? पुस्तक ने उत्तर दिया, 100 रुपये में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर व्यापारी क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र से कहने लगा कि एक लाइन लिखी पुस्तक को तुम 100 रुपये में खरीद सकते हो, तो फिर तुम अपनी बुद्धि से धन का अर्जन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। सागर दत्त का पुत्र घर से अपमानित होकर निकल पड़ता है और चलते चलते वह एक नगर में पहुँच जाता है। लोगों से पूछे जाने पर वह अपना नाम प्राप्तव्य अर्थ बतलाता है। इस प्रकार वह प्राप्तव्य अर्थ नाम से पहचाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उस उत्सव को देखने वहां पर पहुंचती है। किसी देश के राजकुमार को देखकर वह उस पर मोहित हो जाती है और अपनी सहेली से कहती है, जिस प्रकार हो सके इस राजकुमार से मेरा समागम कराने का प्रयास करो। राजकुमारी की सहेली तत्काल उस राजकुमार के पास जाकर बोलती है, मुझे राजकुमारी ने तुम्हारे पास भेजा है। आपको देखकर राजकुमारी आप पर मोहित हो गई है। वह आपके साथ समागम करना चाहती है। तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वह अपने प्राण त्याग देगी। राजकुमार कहने लगा कि ऐसा है तो बताओ, मैं उनसे किस प्रकार और किस समय मिल सकता हूँ। राजकुमारी की सहेली बोली, रात्रि के समय उसके शयन कक्ष से एक रस्सी लटका दी जाएगी। आप उस रस्सी के सहारे शयन कक्ष में पहुंच जाना। राजकुमारी रात्रि में उस राजकुमार की प्रतीक्षा करने लगती है। राजकुमार ने कुछ सोच समझकर रात्रि के समय राजकुमारी के शयन कक्ष में जाना उचित नहीं समझा और वह यकायक अपना जाना स्थगित कर देता है। संयोग से व्यापारी पुत्र प्राप्तव्य अर्थ इधर से गुजर रहा होता है। उसने वह रस्सी इस प्रकार से लटकी देखी तो वह उस रस्सी पर चढ़कर राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच जाता है। राजकुमारी उसे राजकुमार समझकर उसका खूब आदर सत्कार करती है और संपूर्ण रात्रि उसके साथ आनंद से बिताती है। व्यापारी पुत्र से रोमांचित होकर राजकुमारी कहने लगी, आपको पहली बार देखकर ही मैं तुम पर मोहित हो गई थी। अब आपको छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं करूंगी। व्यापारी पुत्र प्राप्तव्य कुछ नहीं बोला। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तब व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सुनकर राजकुमारी को संदेह हो जाता है। उसने तत्काल उसको शयन कक्ष से बाहर निकाल दिया। व्यापारी पुत्र एक पुराने मंदिर में जाकर विश्राम करने लगता है। संयोग से नगर का रक्षक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उस मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने व्यापारी पुत्र से पूछा, आप कौन? व्यापारी पुत्र कहता है, मैं प्राप्तव्य। नगर रक्षक बोला, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। वह उस स्थान पर जाकर किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाता है। उस स्थान पर नगर रक्षक की पुत्री विनयवती वहां सोई हुई थी। उसने व्यापारी पुत्र को वहां देखा तो उसे वहां से भी निकाल दिया। व्यापारी पुत्र एक बार फिर से सड़क पर आ जाता है। तभी उसको सामने से आती हुई एक बारात दिखाई देती है। वह भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगता है। बारात अपने स्थान पर पहुंचती है। विवाह का मुहूर्त होने पर सेठ की कन्या सज धजकर विवाह मंडप के समीप आई। उसी समय एक मदमस्त हाथी अपने महावत को मारकर भागता हुआ उधर आता है। उसे देखकर सभी बाराती वर को लेकर वहां से भाग जाते हैं। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर घरों में घुस जाते हैं।
कन्या उस स्थान पर अकेली रह जाती है। कन्या को अकेली देखकर प्रातः अर्थ कन्या को सांत्वना देता है, वह उसकी रक्षा करता है। हाथी वहाँ से भाग जाता है। हाथी के वहाँ से चले जाने के बाद वर कीर्ति वहाँ पर अपनी बारात के साथ पुणे पहुँचता है। तब तक विवाह का मुहूर्त निकल जाता है। वर देखता है कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ हाथ पकड़कर खड़ी है। यह देखकर वह क्रोधित हो जाता है और ससुर से बोलता है कि यह आपने उचित नहीं किया। मेरी पत्नी का हाथ मेरे हाथ में देने की बजाय किसी अन्य पुरुष के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ कहने लगा, मुझे पता नहीं ये सब किस प्रकार से घटित हो गया। मैं तो अभी अभी यहाँ पर लौटा हूँ। सेठ की बेटी बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, अतः अब मैं इन्हीं के साथ शादी करूँगी। इस प्रकार विवाद बढ़ जाता है और रात्रि भी समाप्त हो जाती है। प्रातःकाल सेठ के घर पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। राजा व राजकुमारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। विनयवती ने सुना तो वह भी तमाशा देखने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। राजा प्रातः को कहने लगा, युवक, निश्चिंत होकर सारी बात मुझे बताओ। व्यापारी पुत्र ने राजा से कहा, मनुष्य प्राप्तव्य का अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बात सुनकर राजकुमारी बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। विनयवती भी कहने लगी, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती तो मुझको इस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। सेठ कन्या कहने लगी, जो वस्तु मेरी है वह दूसरे की नहीं हो सकती। बंधु, राजा के लिए ये सारी बातें एक पहेली बन जाती है। राजा ने सब कन्याओं की पृथक पृथक बातें सुनी और राजा जब आश्वस्त हो जाता है तो उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से सजा धजा कर 1000 ग्रामों के साथ अत्यंत आदर सत्कार के साथ प्राप्तव्य को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार व्यापारी पुत्र को युवराज का पद प्राप्त हो जाता है। नगर रक्षक ने अपनी पुत्री विनयवती का विवाह प्रातः के साथ कर दिया। इस प्रकार व्यापारी पुत्र का तीनों कन्याओं के से विवाह हो जाता है। व्यापारी पुत्र आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगता है। कुछ समय पश्चात उसका बिछड़ा हुआ परिवार, माता पिता एवं सन्न अन्य परिजन भी उसके साथ आ जाते हैं। 100 बंधुओं दाने दानी पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। दोस्तों, नियति में सब कुछ पहले से विधिवत होता है। यह तो हमारा भ्रम है जो हम चिंताओं में डूबे रहते हैं। आई होप दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहानी में आपको क्या त्रुटि लगी एवं कहानी को शेयर एवं लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक जय श्री कृष्णा।